वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। आज हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में और उसका टाइप होता है कितने पोजीशन के सेंट्रोमियर के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से कितने तरह का क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या एक क्रोमोसोम है। एक क्या है क्रोमोसोम, ये क्या है जो पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एक क्रोमोसोम। इसमें क्या है, दो क्रोमेटिड है, ये नीचे वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये क्रोमेटिड और ऊपर जो है दोनों मिला कितना हुआ, दो क्रोमेटिड हुआ। और ये जो क्रोमेटिड जिस अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये जो बीच में गोल सर्कल का ब्लैक वाला पार्ट जो दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये जो बीच में था कि ये मान के चलिए ये क्या, ये सेंटर पे है, ये क्या है, ये सेंटर पे है। ये क्या है, मान के चलिए क्या सेंट्रोमियर। इसमें क्या होता है, एक क्रोमेटिड और ये जो है इस तरह से क्या होता है, क्रोमेटिड अटैच होता है। एक इधर होता है और एक ऊपर से इस तरह से होता है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, अटैच होता है मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी इस तरह से क्या होता है, क्रोमेटिड अटैच होता है इस तरह से। इसी तरह से क्या होता है, ये सेंटर पे क्रोमेटिड इस तरह से क्या होता है, अटैच होता है क्रोमेटिड। इसमें कितना, दो क्रोमेटिड है। अगर इसको हटा देंगे तो कितना, एक क्रोमेटिड हुआ। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। उसके केस में जो क्या फिगर में क्या वही जो सेंटर पे जिसको हम जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। और ये क्या था, क्रोमेटिड। और क्रोमोसोम इसके अंदर जो दिख रहा है ये, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और इसके ऊपर में क्या डिप्स लाइक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ऊपर से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्स लाइक होता है, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोडिक्स लाइक होता है जिस प्रोटीन से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर होता है ना, ये किसमें मदद करता है, इससे एराइज होता है एक्सटर्नल फाइबर। ये क्या होता है, प्रोवाइड द प्रोवाइड अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो काइनेटोकोर है इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। जब सेल डिवाइड करता है ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है, इस दोनों क्रोमोसोम को नीचे कर लेता है और ये क्रोमोसोम को ऊपर करा लेता है। जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, नीचे खींच लेता है इसको। और ये काइनेटोकोर में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर और एक साइड प्रोवाइड करता है काइनेटो, जिसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे वन क्रोमेटेड, एक शॉर्ट है, एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है। क्या वन यहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमेटिड होता है। एक नोट नोट पॉइंट जो होता है इसमें क्या लगभग अप्रोक्स 2 मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 क्रोमोसोम इन वन सेल। एक सेल में क्या होता है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या होता है लगभग 2 मीटर का जो डीएनए होता है वो 46 क्रोमोसोम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि पूरा फैला हुआ होता है। एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या होता है अप्रोक्स 2 मीटर का डीएनए होता है, जो कि पूरे 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि पूरी तरह से फैला हुआ होता है, बांटा हुआ होता है पूरे 46 क्रोमोसोम में। वही यहाँ क्या किया, 2 मीटर का डीएनए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 क्रोमोसोम में एक सेल में। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आधार के सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे 4 तरह का क्रोमोसोम होता है। पहला क्या होता है, मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक और तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। और तो चौथा जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। पहला हम लोग देखते हैं जिसको क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये जो क्रोमेटेड होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। कहाँ पे होता है, मिडिल में होता है, ये सेंट्रल होता है। ये कहाँ है, बीच में है। और इसमें क्या होता है, दोनों जो आर्म होता है, एक आर्म में दोनों क्या इक्वल होता है, कहाँ होता है, बीच में होता है। ये सेंटर पे होता है, बोथ आर्म इक्वल। ये जो आर्म है दोनों दोनों क्या इक्वल होता है। जब दोनों इक्वल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। और इसका शेप कैसा होता है, वी शेप का होता है। कैसा शेप होता है, वी शेप का होता है। मान के चलिए कि ये क्या है, सेंट्रोमियर। इसमें क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से होता है, मतलब नीचे बनाते हैं, ऊपर ही करते हैं। इस तरह से क्या होता है, अटैच होता है। इस तरह से, इस तरह से क्या होता है, अटैच होता है। इस तरह से, इस तरह से क्या अटैच होता है। ठीक कैसा शेप दिख रहा है, वी शेप का। वही कैसा शेप है, वी शेप। वही जो यहाँ पे क्या होता है, दोनों क्या इक्वल होता है, बहुत इक्वल तो सेंटर पर होता है। और इसका शेप कैसा बना, वी शेप का।
यहाँ अच्छा समझ में आएगा, यहाँ से अच्छा देख पता चल रहा होगा कैसा शेप बन रहा है, वी शेप। इसीलिए इसका जो शेप होता है कैसा होता है, वी शेप का होता है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, बोथ आर्म अनइक्वल। इसमें क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा होता है, अनइक्वल होता है, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, मतलब एक थोड़ा सा छोटा होगा एक थोड़ा सा छोटा होगा एक थोड़ा सा बड़ा होगा। स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर होता है। और कहता है बोथ आर्म इक्वल, दोनों आर्म जो इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है, एक छोटा है एक बड़ा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसका जो शेप होता है कैसा, एल शेप का दिखता है। किस शेप का है, सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है, एल शेप का होता है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं जिसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, क्लोज टू वन ईंट। इसमें क्या होता है कि एक बहुत लंबा हो गया, एक बहुत क्या होता है, बहुत वेरी लॉन्ग हो गया, एक वेरी शॉर्ट हो गया, एक बहुत लंबा हो गया सेंटर से, एक बहुत छोटा हो गया, एक पूरा क्लोज टू कहाँ चला गया, वन ईंट। इसका जो एक एंड है वो पूरा क्लोज हो गया सेंटर के, सेंटर लेवल। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रो एको 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 सेंटिंग कहते हैं। इसको कैसा शेप होता है, एको सेंट्रिक का जो कैसा शेप होता है, जे शेप का होता है। उसके बाद क्या होता है, एक होता है किलो सेंट्रिक। किलो सेंट्रिक में क्या होता है, ये टीम तो खत्म नहीं, तो उसमें सिर्फ एक एक ही सिंगल ही बचता है, जिसको कि प्रेजेंट एक टीम जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिलो टिलो सेंट्रिक कहते हैं। और इसका शेप कैसा होता है, आई शेप का होता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्रोमोजोम का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले डीप माइंड क्लास को, क्योंकि हम इस पे हर एक चैप्टर को इसी तरह से एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो या कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सके। थैंक यू।